सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी, अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है। सतगुरु माता जी और राजपिता जी, हम आप जी का लख लख बार शुक्राना करते हैं कि आप जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है और इस तरह हमें आशीर्वाद लेने का मौका बख्शा है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज संपूर्ण अवतार वाणी में फरमाते हैं, साध सेवा ओ कर सके जिस तो आप करावे है, अवतार हो गावे सिफत हरि दी जिस तो आप गवावे है। जिससे भी ये हरि की सिफत गवाना चाहता है वही हरि की सिफत गा सकता है, और जिससे ये साध संगत की सेवा करवाना चाहता है वही सेवा कर सकता है। अपना लाया प्यार न लगे, रब लावे ता लगदा है, बुझिया होया दीवा जेकर गुरु जगावे जगदा है। जब सतगुरु की रहमत कृपा होती है तभी कोई काम इंसान कर सकता है, अपनी मर्जी से कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और कहते हैं, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए घटे नहीं कह गए दास कबीर। कबीर दास जी ने कहा है कि जिस तरह नदी में से चिड़िया अगर चोंच भर के पानी ले भी ले तो नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह कहते हैं कि ये सेवा करने से कभी भी कुछ कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। ये राम नाम रूपी धन बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए हम निष्काम निरचित भाव से सेवा करें और सेवा को सेवा की भावना से करें। किसी पर एहसान न जताएं कि हम किसी पर एहसान कर रहे हैं, नहीं, हम सेवा को सेवा की भावना से करें और सतगुरु के चरणों से यही आशीर्वाद मांगे कि सच्चे पातशाह जो भी आप जी ने हमें ये बख्शा है, ये तन मन धन का बल बख्शा है, मेरे दातार सच्चे पातशाह ये हमें और ज़्यादा देना ताकि हम इस तन मन धन को सेवा में लगा सकें। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, आप जी परवान करें। कहते हैं, एक औरत अपनी बहू के साथ घर में रहती थी। उस औरत का पति आर्मी में था जो एक युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। उनका बेटा भी आर्मी में था। दोनों सास बहू घर गृहस्थी में अपना जीवन बिता रही थी। सुबह नाश्ते में उस औरत की बहू 2 चपातियाँ थोड़ी दाल सब्जी के साथ दे देती थी और वह औरत बड़ी खुशी खुशी वह 2 रोटियाँ 2 चपातियाँ और दाल सब्जी के साथ बड़ी खुशी खुशी खा लेती थी। एक दिन वह औरत सुबह के समय नाश्ता कर रही थी तो कुछ पक्षी उसके पास आकर बैठ गए। उस औरत ने आधी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों के आगे डाल दिए। बाकी बची 1.5 रोटी से ही अपना पेट भर लिया। पक्षियों ने रोटी के वे टुकड़े चुगे, खाए और उड़ गए। अगले दिन उसी समय वही पक्षी फिर उस महिला के पास आकर बैठ गए। उस महिला ने फिर आधी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और पक्षियों के आगे बिखेर दिए। पक्षी इसी का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने खाना खाया और उड़ गए। अब यह उनका डेली का काम बन गया था। यह काम बहू रानी को पसंद नहीं था। उसने देखा कि सास 1.5 चपाती ही खाती है, आधी चपाती उन पक्षियों को खिला देती है, तो उसने अपनी सास को 1.5 चपाती देनी शुरू कर दी। पक्षी डेली की तरह हर रोज़ की तरह जब आए तो उस महिला ने उसी तरह आधी चपाती पक्षियों को खिला दी और खुद 1 चपाती पर ही अपना गुजारा करने लगी। बहू ने देखा कि यह माता पक्षियों को खिलाने से हटती नहीं, तो उसने अगले दिन से
माता को एक चपाती देनी शुरू कर दी। यानी कि बहू ने अपनी सास को एक चपाती देनी शुरू कर दी। जब पक्षी अपने हिस्से का भोजन करने आए तो माता ने आधी रोटी पक्षियों को खिलाई और खुद आधी रोटी से ही संतुष्ट हो गई। ऐसा थोड़े ही दिन चला। अब बहू ने सास को एक चपाती की जगह आधी रोटी देनी शुरू कर दी। वह महिला, वह औरत बड़ी सब्र और शुक्र करने वाली थी। उसने पक्षियों को खाना डालना बंद नहीं किया। वह आधी रोटी पक्षियों को खिला देती और खुद पानी पीकर गुजारा कर लेती। बहू भी पता नहीं सास का इम्तिहान ले रही थी। आज उसने अपनी सास को आधी रोटी भी नहीं दी और सोचा देखूं आज यह क्या करती है। पक्षी अपने समय पर आ गए और इधर उधर आंगन में देखने लगे। उनके लिए कहीं भी भोजन नजर नहीं आ रहा था। कुछ पक्षी महिला के कंधों पर और कुछ पक्षी उस महिला के सिर पर बैठ गए और जोर जोर से शोर करने लगे। उनका शोर मचाना यही कह रहा था कि माँ आज हमारा खाना कहाँ है। वह महिला रोने लगी और बोली आज मुझे ही खाने को कुछ नहीं मिला, आपको कहाँ से ला कर दूँ, मुझे माफ़ कर दो। पक्षियों ने उस महिला को रोते हुए देखा तो सभी ने अपनी भाषा में गुटरगू की और उड़ गए। कुछ ही देर में पक्षी अपने साथियों के साथ उस महिला के पास आ गए। सभी अपनी अपनी चोंच अपनी अपनी चोंच में छोटे छोटे फल लेकर आए थे और सारे फल उस देवी समान औरत के आगे रख दिए। माता फल खा रही थी और साथ में रोए जा रही थी। पक्षी भी उन फलों को साथ साथ खा रहे थे। जब यह दृश्य उस माता की बहू ने देखा तो उसकी अंतरात्मा उसे झंझोड़ने लगी। उसके अंतर मन से आवाज आ रही थी कि धिक्कार है तुझ पर, तू जिस घर का खाती है और एक औरत होकर एक औरत की दुश्मन बनी बैठी है। ये पक्षी उसके क्या लगते हैं, अपनों से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। बहू रोती हुई सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रही थी। सभी पक्षी इस विश्वास के साथ उड़ गए कि कल से हमें यहाँ खाना ज़रूर मिलेगा। हाँ संगत जी, कहते हैं कि ये जो पशु पक्षी होते हैं ये प्यार की भाषा को समझते हैं, लेकिन जो ये इंसान होता है ये इंसानियत अपने मन में क्यों नहीं लाता है। तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज समझा रहे हैं कि रूहानियत और इंसानियत संग संग जब ये प्रभु का ज्ञान मन में बस जाता है तो तभी ये रूहानियत के साथ साथ इंसानियत आती है। जब सतगुरु जीवन में आता है तो फिर ये इंसान को देवता बना देता है। कहते हैं कि संसार में इंसान के अंदर इंसानियत नहीं आ सकती है, क्योंकि संसार में तो ये माया की ही दौड़ लगी हुई है। इंसान माया की चकाचौंध में इतना अंधा हो जाता है, इतना पागल हो जाता है कि उसे पता ही नहीं लगता कि इंसानियत है क्या। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, वरना मालिक के पास फरिश्तों की कोई कमी ना थी। ये जो इंसानियत है ये इंसान ने जन्म लिया है, इस परमपिता परमात्मा ने इंसानी चोला दिया है तो इसीलिए दिया है कि ह्यूमन वैल्यूज मानवीय गुणों को अपनाकर इस धरती को सुंदर बनाना है। इस सुंदर धरती पर आए हैं, इस सुंदर धरती को सुंदर ही छोड़ के जाना है। यहाँ पर ये जो नफ़रत की गंदगी है ये नहीं फैलानी है, यहाँ पर प्रेम नम्रता की अच्छाई ही फैलानी है, सद्भाव ही यहाँ पर फैलाना है और स्वर्ग सा सुंदर नज़ारा बनाना है। स्वर्ग
कहाँ है? स्वर्ग यहीं पर है, जहाँ पर मन में इंसानियत आ गई, इंसान बनकर जीना आ गया, वहीं पर स्वर्ग बन गया। तो सतगुरु बाबा जी भी हमें यही समझाते रहे कि मानव बनकर आए हैं, मानव बनकर ही जीना है। मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का लगे सहारा। युग सुंदर सदियाँ सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। कहते हैं कि फिर वो युग भी सुंदर बन जाता है, वो सदियाँ भी सुंदर बन जाती हैं अगर मानव जीवन सुंदर हो। तो हमने इंसानियत के गुणों को अपनाते चले जाना है और अपना जीवन सुंदर बनाना है। और सतगुरु की मुस्कान को अगर हम पाना चाहते हैं, तो हम हर एक से प्यार करते चले जाएं। ये हमारा जो मिशन है, ये हमें प्यार ही सिखाता है। प्यार सजाता है गुलशन को, नफ़रत वीरान करे। नफ़रत तो इंसान को अकेला कर देती है, लेकिन कहते हैं कि प्यार से हम सबको अपना बना लेते हैं। प्यार से हम एक गुलदस्ता बना लेते हैं, प्यार से हम एक बगीचा बना लेते हैं। रंग बिरंगे फूल चमन के मिल के जहाँ में रहते हैं। कहते हैं कि जो ये रंग बिरंगे फूल हैं, ये किस तरह बगीचे में चमक किस तरह रहते हैं, मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। इसी तरह सतगुरु भी हमें समझाते हैं, हर भाषा हर देश के मानव अपने ही तो सारे हैं। चाहे किसी के साथ बोली भाषा हमारी नहीं मिलती है, लेकिन जब जगह कई जगह के कहाँ कहाँ के ऑल वर्ल्ड के हमें महात्मा मिलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हम जन्मों जन्मों से इनको जानते हैं, पता नहीं हम कब से इनको जानते हैं। तो हमारे मन में प्यार ही प्यार भरा होता है, क्योंकि ये सतगुरु हमें प्यार ही सिखाता है। फिर जब चाहे कोई कहीं का भी महापुरुष हो, जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर एक ही नारा लगाते हैं कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। क्योंकि हमारे मिशन का यही नारा है, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। और सभी को एक ही भाषा में हम बोलते हैं, धन निरंकार जी। एक दूसरे के पैरों पर झुक झुक कर हम एक दूसरे को धन निरंकार करते हैं कि ये निरंकार धन्य है। इसी के कारण तो हम सभी मिल पाए हैं, और इसी ने ही तो हमें प्यार करना सिखाया है। हम सतगुरु का लख लख बार शुक्राना करते हैं, जिन्होंने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया और हमें जीवन जीने का ढंग सिखाया कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य यही है कि हमने एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है और इस धरती को सुंदर स्वर्ग बनाना है। इन्हीं बातों को हम जीवन में धारण करते चले जाएं, सतगुरु की शिक्षाओं को अपनाते चले जाएं और सतगुरु की मुस्कान हम देखते चले जाएं। सतगुरु तभी मुस्कान बिखेरता है जब हम सभी मिलकर प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं। सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने जब एक दूसरे का दर्द बांटना है तो किसी पर एहसान नहीं करने हैं। हमने सतगुरु निरंकार का शुक्राना करना है कि सच्चे पातशाह शुक्र है आपका, आप जी ने हमें ये दुख दर्द बांटने का ये मौका बख्शा है, हमें सेवा का अवसर दिया है। इसी तरह मेरे मालिक दीनदयाल हमें सेवाएं बख्शते रहना। जो भगत होता है वो सेवा के बदले सेवा ही मांगता है, और कभी भी उसके मन में कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती है। वो निष्काम निरक्षित भाव से सेवा सिमरन सत्संग करता चला जाता है और सतगुरु की रहमतों का भागीदार बनता चला जाता है। हम भी इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते चले जाएं और सतगुरु की रहमतों को पाते चले जाएं, सतगुरु को खुश करते चले जाएं। आज वक़्त का सतगुरु हमें बार बार यही समझा रहा है कि मनुर्भव कि मानव बन जाओ। जिसने भी इस बात को अपना लिया है उसने जीवन में अपना कल्याण कर लिया है। सतगुरु सच्चे पातशाह इसी तरह हमें अपने चरणों से लगाए रखना। हम इसी तरह आपके चरणों में बैठकर ये जो मानवता का पाठ है ये सीखते चले जाएं। और सभी के लिए दासी सतगुरु माता जी से यही अरदास
करती है, यही आशीर्वाद मांगती है। सच्चे पातशाह जहाँ में सभी का भला करना, कोई भी दुखी ना हो, सभी सुखी हो, सबके घर में खुशियाँ हो, बहारें हों, जिसको भी जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है। मेरे मालिक दीनदयाल आप जी अंतर्यामी हो, घट घट वासी हो, उनको वो चीज़ देना जो जो जिसको ज़रूरत है, जो जो जिसके लिए सुखदाई है। आप जी हमसे ज़्यादा जानते हो, आप जी तो अंतर्यामी हो, अंतर्यामी घट घट वासी हो, भूत भविष्य वर्तमान की जानने वाले हो। मेरे दातार सच्चे पातशाह सबके घर में इसी तरह स्वर्ग भरे नज़ारे हों और सभी इसी तरह तन मन धन के सुख लेते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहें। भक्ति लोकी अजे न समझे, रब नू पाना भगतिए, छड़ के सारे वहम भुले के गुरु रिझाना भगतिए। यहाँ पर भी हमें शहनशाह जी इस शब्द द्वारा भी समझा रहे हैं कि भक्ति क्या है। भक्ति इस परम पिता परमात्मा को पाने का नाम है और सारे परम भुलेखों से सतगुरु सारे परम भुलेखों से निकाल रहा है और इस परम पिता परमात्मा से जोड़ रहा है। तो हमने सारे परम भुलेखों से निकलकर अपने सतगुरु को रिझाना है और सतगुरु की रहमतों को पाना है। दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी दासी को क्षमा करें और आगे के लिए सुमत बख्शें। और दासी सतगुरु माता जी के चरणों में सबके सुखों की कामना करते हुए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।